हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, किस पर्पस से हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं और इससे क्या बेनिफिट होता है हमारे वेबसाइट को। सबसे पहले मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस वीडियो की। जब मैंने ऑफ पेज एसईओ चेकलिस्ट सिखाया था इसी कोर्स में, एसईओ के इस कोर्स में, तब मैंने आपको बताया था कि ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आप अपने पेज से बाहर जाकर करते हैं। आप ब्लॉग लिखते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, लिंक सही से करते हैं, वह आर्टिकल सबमिशन करते हैं। तो ये सारे वो चीज है ऑफ पेज एसईओ में जहां हम अपने वेब पेज से, हम अपने वेबसाइट से बाहर जाकर कर रहे हैं। जबकि ऑन पेज एसईओ में हमने आपको सिखाया था कि जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे थे, चाहे मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखना हो या फिर यूआरएल ऑप्टिमाइज करना हो, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना हो या फिर हेडिंग टैग्स लिखना हो, ये सब हम अपने वेब पेज पर ही कर रहे थे। लेकिन ऑफ पेज एसईओ में इसका अपोजिट हो जाता है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज हम अपनी वेबसाइट के बाहर जाकर करते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ चेकलिस्ट में ही मैं आपको सिखाया था कि अगर आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है तो फिर आपको अपने वेबसाइट की गेस्ट पोस्टिंग करनी पड़ेगी किसी ऐसे वेबसाइट पर जिसकी डोमेन ऑथोरिटी, जिसकी पेज ऑथोरिटी हाई हो, जिसपे अच्छे से अच्छे ज्यादा ट्रैफिक आते हो, वो अच्छी वेबसाइट हो, गूगल की नजर में उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, ताकि आपकी भी ट्रैफिक वहां से आए, रेफरल ट्रैफिक आपको मिले और वहां से लिंक जूस ट्रांसफर हो सके आपकी वेबसाइट पर। तो गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसा ही तरीका है, एक ऐसी एक्टिविटीज है जो बहुत सारे एसईओ प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए। आई होप कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होगी कि आखिर गेस्ट पोस्टिंग क्यों करते हैं हम और इससे क्या बेनिफिट मिलता है। अभी मैं आपको पीपीटी के माध्यम से थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप फाइंड करेंगे वो अच्छी वेबसाइट जो अपने नीश से रिलेटेड हो, जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, उस पर आप अच्छी गेस्ट पोस्टिंग लिख सकते हैं। और किस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग करेंगे ताकि आपको हाई क्वालिटी की बैकिंग्स मिल सके, आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल सके, रेफरल ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ सके। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड कोई और दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ना हो, बल्कि आपकी अच्छी नॉलेज हो जाए इसी वीडियो से। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग होती क्या है। यहां देखिए लिखा हुआ गेस्ट ब्लॉगिंग ऑल्सो नोन एज गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट पोस्टिंग को ही गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं, राइट फॉर अस भी कहते हैं, सबमिट फॉर आर्टिकल, सबमिट ए पोस्ट, इसके अलग अलग नाम है, ये सारे इसको नाम है। अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग की जगह गेस्ट ब्लॉगिंग लिख रहा है तो आपको घबराना नहीं, राइट फॉर अस भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, तो ये सारे इसी के नेम है। इज ए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी वेयर इंडिविजुअल और बिजनेसेस क्रिएट एंड पब्लिश कंटेंट ऑन समवन एल्स वेबसाइट और ब्लॉग। आपको ब्लॉग लिखना है, एक ब्लॉग तो आप अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं, तो इसे हम गेस्ट पोस्टिंग नहीं कहते। गेस्ट पोस्टिंग तब कहते हैं जब एज ए गेस्ट, एज ए इनवाइटी आप किसी दूसरे के वेबसाइट पर ब्लॉग लिखते हैं, अच्छा कंटेंट लिखते हैं और इसका पर्पस यही होता है कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो, तो इसे हम गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं। The purpose of guest posting is to reach a wider audience, establish authority in a particular niche, and build relationship with other influencer or bloggers in the industry. अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो है बैकलिंक्स क्रिएट करना। तो बैकलिंक्स कोई ऐसे ही नहीं दे देगा आपको, अच्छी उसकी रेपुटेशन है गूगल की नजर में, वो आपको एज ए बिगिनर, आपकी वेबसाइट की कोई अथॉरिटी नहीं है, वो क्यों दे देगा आपको अपना लिंक? वो इसलिए देगा क्योंकि आप उसके लिए जब कंटेंट लिखेंगे, जब आप उसके वेबसाइट पर लोगों को वैल्यू देंगे, अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन देंगे, तब वो जाकर कहीं आपको बैकलिंक्स देंगे। तो यही एक तरीका है गेस्ट पोस्टिंग के जरिए हम उससे लिंक लेते हैं, हम उससे बैकलिंक क्रिएट करते हैं हम उनकी वेबसाइट पर। और वो तरीका यह है कि हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, हम उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जिससे उसकी जो ऑडियंस है, उस वेबसाइट पर जितनी भी ट्रैफिक आ रही है उसको वैल्यू मिलता है, और वहां पर हम अपने कंटेंट में लिंक लगाते हैं अपनी वेबसाइट की, अपने वेब पेज की। इससे हम दोनों की म्यूचुअल बेनिफिट होता है। उसको बेनिफिट होता है कि उसकी ऑडियंस को अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो वो खुद नहीं लिख सकते इतने सारे कंटेंट, और हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारी वेबसाइट की वहां पर लिंक लगा हुआ है, जहां पर अच्छी वेबसाइट है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है, हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, हमारे वेबसाइट पर लोग वहां से रीडायरेक्ट होकर आ सकते हैं। तो यहां पर म्यूचुअल बेनिफिट की तरह से ये काम कर रहा है। तो गेस्ट पोस्टिंग करने के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करना, विजिबिलिटी इंक्रीज करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना एक दूसरे इन्फ्लुएंसर से, या फिर वो एक अपनी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में, जैसे वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है या रेस्टोरेंट से रिलेटेड या ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, तो वो अपनी इंडस्ट्री में अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करना चाहता है, इसलिए भी बहुत सारे लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है हाउ द गेस्ट पोस्टिंग प्रोसेस टिपिकली वर्क। अब आपको पहले यह समझना है कि ये जो पूरा सिस्टम है गेस्ट पोस्टिंग का, ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छी वेबसाइट आप फाइंड कर सकते हैं और अच्छे से आप गेस्ट पोस्टिंग करके अपने वेबसाइट के लिए बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड वेबसाइट और ब्लॉग दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट एंड आर रिलेवेंट टू द कंटेंट यू वांट टू शेयर। यहां पर दो चीज आपको बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, अपने नीश से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड ही ऐसे वेबसाइट को फाइंड करने हैं जो गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ करते हैं। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आप रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है आपका, आपकी एक वेबसाइट है जहां पर आप फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज वगैरह सेल करते हैं। अब आपको गेस्ट पोस्टिंग करना है, तो आप क्या किसी मेडिकल, हेल्थ केयर या फिर रेस्टोरेंट जो वेबसाइट है उस पर करेंगे, क्योंकि उस पर तो आपकी ऑडियंस ही नहीं है। आपको ऐसे वेबसाइट फाइंड करने हैं जहां पर रियल एस्टेट से रिलेटेड, जहां से प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फ्लैट से रिलेटेड ऑडियंस आते हैं और वो रीड करते हैं आर्टिकल को। तो फिर आपको ऐसे ही वेबसाइट फाइंड करने हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हो और वहां पर ऑडियंस भी उसी टाइप की हो, और फिर वहां पर आपको ऐसा आर्टिकल लिखना है, ऐसा कंटेंट लिखना है और बहुत सारे कंटेंट लिखने हैं जो उनको हेल्प कर सके, जो उनको इंफॉर्मेशन दे सके, वैल्यू दे सके। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि आपको किस टाइप का कंटेंट वहां पे लिख सकते हैं। जैसे आप किसी से डील करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें मायने में रखना चाहिए। अगर आप किसी प्लॉट को खरीद रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको, या फिर आप बहुत ही कम पैसे में कैसे अच्छा डील क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, आप इस टाइप का कंटेंट लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ दो चीजें समझ में आ गई होगी। आपको रेलेवेंट रखना है, यानी आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही फाइंड करेंगे। अब ये सब कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड है, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है या हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो आप अपनी इंडस्ट्री में किस तरह से वेबसाइट फाइंड करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। Next है pitching. Once you have identified potential opportunity, you will need to reach out the owner or editors of those website with a pitch. अब एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने 2-3 दिन लगाकर ऐसे वेबसाइट की आपने लिस्ट बना ली कि ये सारी वेबसाइट है जहां पर मुझे गेस्ट पोस्टिंग करने हैं, ये मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपने उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, उसका स्पैम स्कोर, आपने उसके ट्रैफिक वगैरह चेक कर लिया है और आपको लगता है कि नहीं ये रिलेवेंट है, ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है मेरी वेबसाइट के लिए। अब उन्हें पिच करना है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर ये सब नहीं जानते हैं तो आप इस कंप्लीट कोर्स को देखिए। लास्ट वाली वीडियो में ही मैं आपको डीएपीए चेक करना सिखाया था किस टूल की मदद से, और क्यों चेक करते हैं, क्या है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है, ये सब मैं उस वीडियो में बताया हूं। और ये कंप्लीट प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं किसी एक स्टेप को भी, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए था। इसलिए आपको डीएपीए जरूर चेक करना है ताकि आपको यह पता चल जाए कि जिस वेबसाइट पर आप बैकलिंक्स क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी जिसकी गेस्ट पोस्टिंग आप करने जा रहे हैं, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, गूगल की नजर में उसकी ऑथोरिटी है, तभी तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जिसको खुद ऑथोरिटी नहीं है वो आपको क्या बेनिफिट दे सकता है। इसलिए ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने लिस्ट बना लिया, फिर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट ओनर है जो वहां पर वो अपने वो ईमेल देते हैं, आप उससे कह सकते हैं मैं आपके लिए गेस्ट पोस्टिंग करना चाहता हूं, गेस्ट ब्लॉगिंग करना चाहता हूं, मेरा ये इंडस्ट्री है, ठीक है, और मैं आपके लिए करना चाहता हूं। और मोस्ट ऑफ द जितने भी ये वेबसाइट ओनर होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको गेस्ट पोस्टिंग के लिए अलाउ कर देते हैं। ऐसा मैंने पर्सनल फील करा है। आगे है अप्रूवल। इफ द वेबसाइट ओनर और एडिटर अप्रूव योर पिच, यू कैन proceed to create the content according to their गाइडलाइंस। अब वो क्या करते हैं, ऐसे ही वो अप्रूव नहीं कर देंगे, वो आपको कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि आपका 500 या 900 वर्ड्स में आपका होना चाहिए ब्लॉग। उसमें आप अगली 2 लाइन में आप अपना आप लिंक लगा सकते हैं, वहां पर आपको डू फॉलो लिंक मिलेगा या नो फॉलो बैक लिंक्स मिलेगा। वो सब आपको वो कुछ क्राइटेरिया बताते हैं कि अगर आप मेरे लिए गेस्ट पोस्टिंग करते हैं तो मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक, आपको पढ़ लेना है, अगर आपको रिलेवेंट लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप वहां पर प्रोसीड कर पाएंगे एक बार जब आपको अप्रूवल मिल जाता है। आगे है क्रिएशन ऑफ कंटेंट। राइट ए हाई क्वालिटी आर्टिकल दैट अलाइन विद द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द होस्टिंग वेबसाइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने गूगल शीट में कंटेंट लिखना है, ऐसा कंटेंट जो वैल्यूएबल हो, रेलेवेंट हो, कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हो उस वेबसाइट की ऑडियंस को। और वो भी जरूरी है कि आपको उसका गाइडलाइंस भी फॉलो करना अपने कंटेंट में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसी वेबसाइट है जो क्या क्या गाइडलाइंस देते हैं वो, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए।
आगे है सबमिशन, सबमिट द कंप्लीट आर्टिकल टू द होस्टिंग वेबसाइट, दे मे रिव्यू इट, प्रोवाइड फीडबैक एंड मेक एनी नेसेसरी एडिट बिफोर पब्लिशिंग। एक बार जब आप लिख लेते हैं कंटेंट, फिर वहां पर आप सबमिट करने जाते हैं। सबमिट करने के बाद वो लाइव नहीं हो जाता उनकी वेबसाइट पर, पहले वो रिव्यू करेंगे, अगर कुछ उसमें चेंजेस चाहिए उन्हें तो वो आपको फीडबैक देंगे कि आप ये चेंज कर सकते हैं। एक बार जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो लाइव कर देंगे अपनी वेबसाइट पर, और यहां से फिर उनकी जो वेबसाइट की ट्रैफिक है वो आपके ब्लॉग पर भी आएंगे, और आपने अपने ब्लॉग में लिंक लगाया होगा अपनी वेबसाइट की, फिर वहां से वो रिडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट पर भी आएंगे। तो इससे देख रहे हैं आपको किस तरह से बेनिफिट्स मिल रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बैकलिंक्स जो है वो किस तरह से इस मैकेनिज्म का वर्क करता है, किस तरह से बैकलिंक वर्क करता है मैं आपको बताया था। वहां पर बैकलिंक्स से दो चीजें होती है, एक तो जो वो ऑडियंस है जो उस वेबसाइट पर आपने ब्लॉग लिखा था, उस लिंक पर क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे, आपके ब्लॉग को वो एक्सप्लोर करेंगे, आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा, जब क्रॉलर आएगा गूगल का तो फिर उस वेबसाइट के साथ साथ वो आपके वेबसाइट को भी क्रॉल करेगा, यानी कहीं ना कहीं लिंक जूस ट्रांसफर होगा, आपके वेबसाइट पर भी ऑथोरिटी ट्रांसफर होगी उस वेबसाइट की। तो आप ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है, और ये इसी पर्पज से हम किसी भी दूसरी वेबसाइट पर बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह से आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसे वेबसाइट की लिस्ट बनाएंगे, कैसे आप फाइंड करेंगे कि कहां पर हमें गेस्ट पोस्टिंग करना है। सबसे पहले आप आ जाएंगे, इस तरह से सर्च इंजन आप ओपन कर लेंगे और यहां पर आप सर्च करेंगे, ठीक है, गेस्ट पोस्ट। किस तरीके से आपको फाइंड करना है वो तरीका भी आप यहां पे सीख लीजिए, ठीक है। यहां पे गेस्ट पोस्ट है, अब आपको क्या करना है, डबल कोटेशंस लगाने हैं, उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड यहां पे कुछ नेम डालेंगे, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री में यहां अज्यूम कर रहा हूं कि रियल एस्टेट है, ठीक है, तो रियल एस्टेट है, ठीक है। और यहां पर आप क्या करना है, इंटर करेंगे, यहां देखिए गेस्ट पोस्ट। अब यहां पर क्या होगा, मैंने डबल कोटेशन मार्क में रियल एस्टेट रखा है। अगर आपकी इंडस्ट्री हाउस क्लीनिंग सर्विसेज है, आपकी ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, या आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, बस इसमें यहां पे डाल देना है। फिर आपको जो लिस्ट मिलेगी वो उसी टाइप की लिस्ट मिलेगी। यहां जैसे देखिए मैं आपको लाइव सिखा रहा हूं ये सारी चीजें, रियल एस्टेट गेस्ट पोस्टिंग साइट लिस्ट। नीचे आएंगे, देखिए रियल एस्टेट ब्लॉग दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट, रियल एस्टेट गेस्ट पोस्टिंग साइट लिस्ट 2023, 80 रियल एस्टेट ब्लॉग दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। देख रहे हैं आप, उसी से रिलेटेड है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिससे आपका काम आसान हो जाता है, आप एक एक करके आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब मैं देखता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, एसईओ सैंडविच पे देखता हूं मैं कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट गेस्ट पोस्टिंग साइट लिस्ट है, नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ देखिए, हेयर इज द लिस्ट ऑफ रियल एस्टेट गेस्ट पोस्टिंग साइट है। यहाँ पे अब इन्होंने इतना काम आसान कर दिया है, यहाँ ये बताया कि ये एक वेबसाइट है, माई फैंसी हाउस है, इसका DA 79 है, ट्रैफिक इसकी 924 है, सबमिट गेस्ट पोस्ट सबमिट कर सकते हैं यहाँ से। हर एक वेबसाइट की यहाँ पे इसने डोमेन अथॉरिटी, इसकी जो है इसकी ट्रैफिक है, इन सब के बारे में यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे बिलीव नहीं करना है, आपको डोमेन अथॉरिटी चेकर यानी moz.com का इस्तेमाल करना है, और आपका इस वेबसाइट का URL वहां पे डालना है। वहां से आपको पता चल जाएगा डोमेन अथॉरिटी कितनी है, कितने इसके बैकलिंक्स है, कितने यहाँ पे कितने कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा है। ये सारी चीजें आपको खुद मैन्युअली करना है ताकि आप सेटिस्फाई हो पाए, ठीक है, तब जाकर आपको यहाँ पे जाना है। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए, मैं एक माई फैंसी होस्ट है, मैं इसे सबमिट यहाँ पे करूंगा, क्लिक करूंगा, इसका वेबसाइट ओपन करता हूं, देखता हूं ये क्या क्या गाइडलाइंस हमें देता है कि अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग करना है तो क्या क्या चीज आपको फॉलो करना चाहिए। राइट फॉर अस, यहाँ देखिए सबमिट ए गेस्ट पोस्ट, मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अलग अलग नाम भी है गेस्ट पोस्टिंग का। राइट फॉर अस है यहाँ पे इसका नाम, यहाँ देखिए नीचे आएंगे आप, होम इंप्रूवमेंट एंड इंटीरियर डिजाइन गेस्ट पोस्ट सबमिशन। अब यहां इन्होंने क्या करा है, एक स्पेसिफिक, आप रियल एस्टेट में बहुत सारी इंडस्ट्री आ जाती है, जैसे वहां पर हो सके रॉ मटेरियल के बारे में कोई गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हो, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में कर रहा हो, कोई बिल्डिंग के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, इस तरह से अलग अलग सब कैटेगरी हो जाती है किसी एक कैटेगरी में। तो रियल एस्टेट में मैंने डाला, तो यहाँ पे ये इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड है ये वेबसाइट। अगर आपका बिजनेस को इससे रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। आर यू बिजनेस मार्केटिंग और डिजाइन एक्सपर्ट with the story to tell, यहाँ देखिए, if you are looking to expand the outreach of increased view of your content and website while building relationship and tapping into the authority audience of the other people, writing interior design guest post and outreach marketing as good place to start, ठीक है। ये बता रहा मेरा यही पर्पस है। अब यहाँ देखिए कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है। We are looking for guest posts that provide our readers with points of view with differ from our own and offer a wider perspective on varying topics। तो आपको इस तरह के टॉपिक लिखना है जो इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड हो,
ठीक है, जैसे क्या कलर बेस्ट होता है, आपका रूफ किस तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स मिलता है, सोलर पैनल लगाना चाहिए, ये सारी जो टॉपिक होती है इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको सर्च करना और उस पर लिखना है। यहाँ कह रहा है लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम 800 वर्ड्स में आपका ब्लॉग होना चाहिए, ये इसकी पहली गाइडलाइंस है। दूसरा है गेस्ट पोस्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, होम रेनोवेशन, होम इंप्रूवमेंट, इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर, होम डेकोर, आर्किटेक्चर, लग्जरी रिजॉर्ट एंड स्विमिंग पूल्स, इस चीजों से रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। पैराग्राफिंग क्या है, डिवाइड योर कंटेंट इनटू क्लियर पैराग्राफ, इट प्रेजेंट योर कंटेंट मोर क्लियरली टू आवर रीडर्स। आपको इस तरह से कंटेंट लिखना है जो बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में हो, स्ट्रक्चर वे में हो, ताकि रीडर के लिए पढ़ना आसान हो। ठीक है, तो इस तरह से ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं आपको एक ही पैराग्राफ में अपने सारे कंटेंट को भर दिया, ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल अच्छे मैनर में लिखना है, स्ट्रक्चर वे में। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, डू फॉलो लिंक्स, अलाउ अप टू 2 डू फॉलो लिंक्स पर पोस्ट। अब आपको इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, आपको डू फॉलो लिंक्स मिल रहा है, वो भी 2 मिल रहे हैं अगर एक पोस्ट आप लिखते हैं तो आप यहां देख रहे हैं कि आपको एक पोस्ट से, एक आर्टिकल से 2 डू फॉलो लिंक्स मिल रहे हैं। मीडिया में क्या है, यू कैन इंक्लूड इमेज इन योर पोस्ट, इफ यू वांट टू इंक्लूड अदर टाइप ऑफ मीडिया प्लीज कॉन्टेक्ट अस फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। आप इमेज भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई सेंसिटिव इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पब्लिशिंग रूल क्या है, बी ट्रांसपेरेंट, बी यूनिक, बी रिलेवेंट, चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर, add internal links, promote your post by broadcasting it on your social networking site है। ठीक है, what type of post will get flat or rejected, मतलब ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जो वो रिजेक्ट कर सकते हैं वो बता रहे हो। ओवरले एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है, एनीथिंग दैट्स बीन कवर्ड, एनीथिंग दैट्स पार्ट ऑफ एन ऑब्वियस लिंक बिल्डिंग स्कीम। ठीक है, एनीथिंग दैट्स प्रमोशनल इन नेचर, पोस्ट दैट आर ऑफेंसिव और इनकरेक्ट, पोस्ट दैट आर क्रिटिकल ऑफ अदर इंडिविजुअल और कंपनीज, एडल्ट कंटेंट, हैजर्ड, इस तरीके से जो कंटेंट है वो आपसे एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। Here is the ultimate guide है, the post should make our readers want to stop what they are doing, say wow, smart, cool, I have to share this post to put it, your post should be inspiring. Before writing the post, ask yourself, सबसे पहले आपको ये पूछना है कि is this the best, this post can obviously be on the topic, how can reader benefit from this। मतलब आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है कि अगर आप लिखने जा रहे हैं तो क्या ये वेबसाइट मेरे बिजनेस से रिलेटेड रिलेवेंट है या नहीं, इस वेबसाइट की डीएपी अच्छी है या नहीं, इसकी अच्छी ट्रैफिक आती है या नहीं, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने हमें डू फॉलो लिंक्स मिलेंगे, कितने हमें नो फॉलो बैक लिंक्स मिलेंगे, हमारी विजिबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी, ये सब आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आपको सोचना है। ठीक है, अब यहां देखिए जब आपको इन्होंने इतना सारा गाइडलाइंस बता दिया कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करना है, तो आपकी अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब ये तो एक वेबसाइट है, इसके अलावा आप दूसरी वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपको कुछ इसी टाइप का गाइडलाइंस मिलेगा। ठीक है, और नीचे जब आप यहां पर आएंगे, देखिए इफ यू एग्री विद दिस टर्म देन यू नीड टू कॉन्टेक्ट अस। अब आपको कॉन्टेक्ट भी तो इससे करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। सबसे पहले आपको फाइनलाइज करना है कि वो कौन कौन सी वेबसाइट है जिस पर आप गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद देखना है कि वो रिलेवेंट है या नहीं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको पिच करना है कि मैं आपके वेबसाइट पर लिखना चाहता हूं, ब्लॉग लिखना चाहता हूं। फिर उसके लिए आप किस तरह से पिच करेंगे, आपको कांटेक्ट करना है। यहां देखिए कांटेक्ट अस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इनका ईमेल आईडी वगैरह ओपन हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां देखिए कांटेक्ट अस है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी वगैरह दिया होगा। ठीक है, गेस्ट पोस्ट, स्पॉन्सर्ड पोस्ट इंक्वायरी, तो मुझे यहाँ गेस्ट पोस्ट करना है, गेस्ट पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यही तरीका आपको सब जगह मिलेगा। यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी नेम डालना है और आपको अपना मैसेज डालना है, आई वांट टू क्रिएट गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट, इस तरीके से। ठीक है, आपको इन्हें मैसेज करना है इस तरह से। चलिए मैं आपको दूसरा एक वेबसाइट भी दिखा देता हूं तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक देखिए मनी क्रैशर्स है, इस पे सबमिट करेंगे जब यहाँ पे देखिए ये पेज नोट फाउंड है, मतलब इस पे ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ फ्लेक्स हाउस है, क्रोन एंड फ्लोन है, मैं इसको देखता हूं, राइट फॉर अस, यहाँ देखिए। ठीक है, न्यूज़लेटर है, यहाँ वेलकम एंड वी आर थ्रिल्ड दैट यू वांट टू राइट फॉर अस, वी आर लुकिंग फॉर ग्रेट स्टोरीज। यहाँ देखना, आपको देखना गेस्ट राइटर गाइडलाइन है, आपको मैंने बताया था हर एक वेबसाइट को आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस मिल जाएंगे। लेंथ क्या होना चाहिए, एडिटिंग का क्या यहाँ पे सिनेरियो, पेमेंट क्या है, ग्राफिक्स कैसा होना चाहिए, टाइटल आपको कैसा लिखना है, सोशल शेयर होना चाहिए, ओरिजिनल और रिपब्लिकेशन होना चाहिए, चेक हियर टू सबमिट। आपको यहाँ पे अब कई ऐसी वेबसाइट है जहां पर पहले आपको पिच करना पड़ता है, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट है जहां पर डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आप क्या करते हैं, कंटेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए। उसके बाद ये लाइव नहीं होगा, पहले ये जो एडमिन होंगे इस वेबसाइट के उसके पास जाएगा, वो रिव्यू करेंगे,
अगर उसमें ऐसा कोई एलिमेंट है जो एडिटिंग की जरूरत है तो वो आपको फीडबैक देंगे, अगर नहीं तो वहां पे लाइव कर देंगे। तो ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबमिट के अलावा आप इससे पिच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, ईमेल कर सकते हैं, फिर वहां से वो अप्रूवल दे देंगे आपको। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपकी गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होते हैं, क्या बेनिफिट होता है इसे हमें करने से, कैसे आपको करना है गेस्ट पोस्टिंग, कैसे आप वेबसाइट ओनर से कांटेक्ट करेंगे, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, डू फॉलो बैकलिंक्स मिलेंगे, नो फॉलो बैकलिंक्स मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। इस तरह की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूं अपने इस कोर्स में, आप जाके इस कंप्लीट कोर्स को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे द्वारा क्रिएट करे गए सारे कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे, आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं और फ्री में आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। आपसे कोई भी इसका चार्ज नहीं किया जाएगा और आपको सारे कोर्सेज इसी तरह प्रैक्टिकल करके लाइव प्रोजेक्ट पर आपको बिगिनर्स टू एडवांस लेवल में सिखाया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग।